वो पार्टी जो राम को काल्पनिक बताया करती थी, जिनके नेताओं ने वकील बनकर अदालत से फैसले टालने की कोशिश की और यहां तक कि यह भी कह दिया गया कि अगर राम मंदिर पर अदालत का फैसला आया तो देश का धार्मिक माहौल, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। आज कमलनाथ कह रहे हैं कि भूलिए मत, राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। मैं कभी-कभी हैरत में होता हूं विशाल भाई, मगर मुझे इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि राम सबके हैं और सबको जाना चाहिए। मगर बहुत सी स्थितियां ऐसी भी हुई कि हम लोग हनुमानगढ़ी से लौटते हुए लोगों को देखे। बहुत सी स्थितियां ऐसी भी हुई जहां हम ही से पूछा गया कि राम 10,000 महल में कमरे थे, कौन से कमरे में जन्मे थे ये बताइए, क्या कोई आधार कार्ड था? इस तरीके के शब्द जब सुनते थे निसंदेह हृदय पर वज्रपात तो होता ही था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और वर्तमान अगर राजनीति राममय होती है तो यह भी शुभ लक्षण ही मानिए। मगर इतना आप जरूर स्मरण रखिए, अपनी स्मृति में रखिए कि राम सेतु हटा दीजिए, राम काल्पनिक हैं। ये सब चीजें निसंदेह कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, ऐसे शब्द आज भी हृदय को चुभते हैं। और चाहे ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, सोचिए कि समूचे सनातन की समाप्ति के लिए एक प्रतिपक्ष का गठबंधन का एक व्यक्ति कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, और एक पी मुंडी करके एम मुंडी हैं जो कहते हैं कि हम लोगों का गठबंधन ही सनातन के समाप्ति के लिए हुआ है। तो क्या आपका मौन रहना सहमति है, या यह कहूं कि आपका मौन होना उसके साथ खड़ा हो जाना? क्या सनातन से राम अलग हैं या राम सनातन से अलग? यह तो निसंदेह हर व्यक्ति सोचेगा कि कुछ लोग समय समय पर भक्त हो जाते हैं, पर कुछ लोग अनंत काल से अनंत काल तक भक्त ही रहते हैं। मगर जहां बात राम की होगी तो मर्यादित होना होगा। अमर्यादित वो शब्द आज भी हैं कि हलफनामा दिया गया था, आपको याद होगा विशाल भाई, हलफनामा दिया गया था कि राम काल्पनिक हैं। अब सोचिए कि जिस देश का अभिवादन राम है, राम राम क्या हाल है भैया, जिस देश का सुबह शाम का नमस्कार राम है, राम राम ठीक है कल मिलेंगे भैया, जिस देश की अंतिम विदाई राम है, राम नाम सत्य है, उस देश में राम को काल्पनिक कहकर चीजों को खत्म किया जाए और श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण से जोड़कर कहा जाए कि इसमें जिहाद सिखाया गया है। सलमान खुर्शीद के वो शब्द याद हैं? तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के शब्द निसंदेह ताला मैं समझता हूं कि अदालत ने खुलवाया होगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं। परंतु फिर भी अगर प्रधानमंत्री जी का जिक्र है, वो नहीं है, उन्होंने ये पहल की थी तो स्वागत योग्य है। मगर उनके आगे आने वाली पीढ़ी ने राम को लेकर के जो शब्द इस्तेमाल किए, देश की आस्था और देश के मान सम्मान को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किए, वो कितने जायज हैं। और कभी कभी मेरा दिल कहता है विशाल बाबू, जो प्रवक्ता डिफाइंड करने आते होंगे उनको कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि वो भी उसी राम को पूजते हैं।